नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज आदि गुरु शंकराचार्य इस महान पुस्तक के लेखक हैं श्री व्यथित हृदय। इसके महत्वपूर्ण अंशों को मैं आपको संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। आदि गुरु शंकराचार्य भारतीय जीवन के प्रणेता हैं। शंकर दिग्विजय के अनुसार इनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। शंकराचार्य जी का जन्म भगवान शंकर के वरदान के फलस्वरूप हुआ था। अतः उनके माता पिता ने उनका नाम शंकर ही रखा। शंकर बचपन से ही मेधावी थे। कहा जाता है कि 1 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपनी मातृभाषा की पूरी वर्णमाला कंठस्थ कर ली थी। शंकर दिग्विजय के अनुसार 8 वर्ष की आयु में ही वे चारों वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण, इतिहास और काव्य आदि विषयों के अच्छे ज्ञाता हो गए थे। वे जीवन के मूल प्रश्न पर गहन चिंतन में निमग्न रहते थे। इन्हीं दिनों उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। बालक शंकर ने पिता के वियोग के दुख को सह तो लिया, पर उनकी आंखों के सामने संसार की क्षणभंगुरता की तस्वीर सी खिंच गई। एक दिन बालक शंकर एकांत में बैठे हुए अपने विचारों में निमग्न थे। उनके मुखमंडल पर दिव्य ज्योति खेल रही थी। इसी दौरान एक साधु उधर से जा रहे थे और उनकी नजर शंकर पर पड़ी तो वे समझ गए कि यह साधारण बालक नहीं है। उन्होंने शंकर से पूछा, कस्त्वम, अर्थात तुम कौन हो? बालक शंकर ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, न जाने। साधु ने पुनः प्रश्न किया, बालक, क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि तुम कौन हो? बालक शंकर ने पुनः मृदु हंसी में उत्तर दिया, ना महाराज, मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं कौन हूं। आप दया करके कोई उपाय बताएं जिससे मैं भी जान सकूं कि मैं कौन हूं। साधु गंभीर हो उठे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, यही तो संसार और जीवन का सार है। शंकर यही सार तत्व तो ढूंढ रहे थे। वे बड़ी उत्कंठा से बोल पड़े, भगवान, कृपा कर मुझे बता दीजिए कि वह सार तत्व क्या है। साधु ने उत्तर दिया, वत्स, उस तत्व को संसार के भीतर रहकर नहीं जाना जा सकता। उस तत्व को जानने के लिए संसार के कोलाहल से दूर, बहुत दूर जाना होगा। बालक शंकर ने विस्मय भरी दृष्टि से साधु को देखा और देखते देखते कहा, महात्मन, उस तत्व को जानने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वह न बाहर है न भीतर है और न ऊपर है। वह तो
अपने पास ही बहुत निकट है, उसे केवल आत्मदर्शन और आत्मचिंतन से प्राप्त किया जा सकता है। साधु तो विस्मय में डूब गए। इतनी छोटी वय और ऐसा प्रचंड ज्ञान, अवश्य इस बालक द्वारा लोक का महान कल्याण होगा। बालक शंकर साधु महाराज से कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं संन्यास लूँगा। और इसकी जिद पकड़कर वे बैठ गए। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।